Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video, I want to share few interview tips with you guys so this video will be helpful for people who are preparing for their digital marketing job interview. So let's get started. So the very first tip that I want to share is reviewing your resume. Now ये point बहुत ज़्यादा important है when you apply for your job role. आपको आपका रेज्यूमे वापस रीचेक करना होता है कि आपने जो भी एजुकेशन है, आपका सर्टिफिकेट्स, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आपने मेंशन किया है, कहाँ से किया है, एवरीथिंग इज़ मेंशन और नॉट प्रॉपरली. और जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, अगर कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, यू हैव टू करेक्ट देम. जो भी एवरीथिंग एंड एवरी पॉसिबल डिटेल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द जॉब, आपने सब कुछ मेंशन किए हैं कि नहीं, यू हैव टू चेक देम. ऑल्सो जो भी आप जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसके लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड है वो आपको ऑब्वियसली मेंशन करना होता है आपके रेज्यूमे में. दैट्स अ प्लस पॉइंट. सो रिव्यूइंग योर रेज्यूमे इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड मोस्ट ऑफ द पीपल मिस आउट ऑन दिस थिंग्स. तो फिर ये बहुत बैड इंप्रेशन हो जाता है जब इंटरव्यू में क्वेश्चंस आते कि आपके रेज्यूमे में ये मेंशन नहीं था करके. सो टू अवॉइड सच थिंग्स, रिव्यू योर रेज्यूमे अकॉर्डिंगली देन. ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ चेकिंग योर जॉब डिस्क्रिप्शन. सो आप जो भी जॉब रोल के लिए अप्लाई करते हो, यू हैव टू चेक दैट जॉब डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट्स मेंशन है, एंड यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट. नाउ लेट्स से आप अप्लाई कर रहे हो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जॉब रोल के लिए, एंड देयर दे हैव मेंशन दैट यू शुड बी गुड विथ मैपिंग इन्फ्लुएंसेस एंड क्रिएटिंग रिपोर्ट्स, कोऑर्डिनेटिंग विथ इन्फ्लुएंसेस. नाउ इट्स अ वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन, इंटरव्यू में पूछा जाएगा दैट यू शुड बी गुड विथ मैपिंग. तो दे विल आस्क यू कि हाउ टू मैप इन्फ्लुएंसर्स ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स. सो आपको उसका आंसर देना आना चाहिए. सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन रीचेक योर सेल्फ कि आपको हर प्लेटफॉर्म पे मैप करना आ रहा है इन्फ्लुएंसर्स को, व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज एंड हाउ टू सम फ्यू हैक्स ऑन हाउ टू मैप इन्फ्लुएंसर्स. ऑल्सो लाइक कोऑर्डिनेशन के थ्रू आप कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो, यू कैन जस्ट चेक ऑन गूगल, यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट. नाउ सेकेंड थिंग क्या हो जाता है कि आपके पास जॉब डिस्क्रिप्शन होता नहीं है कभी कभी, बिकॉज इट्स ऑब्वियसली कभी कभी हम थ्रू ईमेल आईडी या फिर कोई रेफरेंस के थ्रू हम अप्लाई करते हैं एंड वी डोंट हैव एनी जॉब डिस्क्रिप्शन. इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज़, जब भी आपको एचआर का कॉल आता है व्हेन यू सबमिट योर रेज्यूमे, तभी यू कैन आस्क देम कि इट वुड बी ग्रेट इफ यू कैन शेयर मी द जीडी सो दैट आई कैन हैव अ लुक ऑन द रिक्वायरमेंट्स. सो इन दैट वे अगर आप पूछ लेते हो तो ऑब्वियसली एचआर आपको जीडी प्रोवाइड भी करती है एंड देन यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ अकॉर्डिंगली. नाउ इन सम केसेस क्या हो जाता है कि एचआर के पास भी जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं होता, और दिस इज़ वेरी रेयर, बट कभी कभी हो सकता है कि उनके पास जॉब डिस्क्रिप्शन ना हो. तो इन दैट केस ऑल्सो व्हाट यू कैन डू इज़, जो भी आप जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, लेट्स से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए, जस्ट गो ऑन गूगल एंड पुट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जॉब डिस्क्रिप्शन. आपको वहाँ पर जो भी यूजुअली जो जॉब डिस्क्रिप्शन होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, वो आपको वहाँ पर गूगल पे यूल गेट एंड यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू दोज पॉइंट्स. So this is also very important, just check your job description before like while preparing for your job interview. Okay, so the next step is understanding of marketing tools. Now जो भी आप डिजिटल मार्केटिंग जॉब रोल के लिए अप्लाई करते हो, फॉर ईच रोल देर आर अ लॉट ऑफ टूल्स दैट आर अवेलेबल, जो आपका जो भी काम होता है वो ईजी कर देता है. लेट्स से फॉर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आप कौन सा एक्सटेंशन यूज़ करते हो, फॉर रिपोर्ट्स आप क्या टूल यूज़ कर सकते हो. सो लेट्स से फॉर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वी यूज़ हाइपरएडिटर टू क्रिएट रिपोर्ट्स. थोड़े एक्सटेंशंस होते हैं जिससे वी कैन एक्सट्रैक्ट द एनालिटिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर. Now for Google Ads you need to have a good understanding of Google Analytics. For SEO also we need a keyword research tool जहाँ से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो. तो ये बहुत ऑब्वियस है कि जॉब इंटरव्यू में दे विल आस्क कि जो भी आप जॉब रोल के लिए अप्लाई करें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, दे विल आस्क कि आप कौन से टूल्स यूज़ करते हो फॉर टू मैप इन्फ्लुएंसर्स, या फिर टू एक्सट्रैक्ट द एनालिटिक्स ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स, या फिर आप कैसे रिपोर्ट्स बनाते हो. इन दैट केस यू शुड बी प्रिपेयर्ड एंड दिस इज़ वेरी अ बिग प्लस पॉइंट अगर आपको कोई टूल वहाँ पर आता है. फॉर ईमेल मार्केटिंग ऑल्सो इफ़ यू से आई नो Mailchimp, आई हैव ऑल्सो runs a few emails through that, and कुछ आप आइडिया देते हो आप वो टूल के रिलेटेड, इट्स अ प्लस पॉइंट दैट
दैट पर्सन विल नो कि ठीक है, दिस पर्सन एक्चुअली नोज कि क्या टूल्स होती है, मार्केटिंग टूल्स, एंड हाउ दे कैन make their work easy with those tools. So this is also very important. So the next step is visiting company's website. Now जो भी आप कंपनी में अप्लाई करते हो, you have to check their website once कि उनकी marketing strategies क्या है, what is which brands they have worked on, and what are their top services. It's a digital marketing agency and they provide all the services of marketing, but उनके top सर्विसेज होते हैं जो ज़्यादा वो प्रमोट करते हैं. इट कैन बी वेबसाइट, सोशल मीडिया, समथिंग लाइक दैट. तो आपको वो भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. एंड ऑल्सो विच ब्रांड्स दे हैव वर्कड ऑन, क्या कैंपेन्स उन्होंने किए हैं अभी तक, एवरीथिंग. इफ़ यू हैव दैट आइडिया देन इट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू. अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि हैव यू गॉन थ्रू आवर वेबसाइट, आवर रीसेंट कैंपेन्स एंड एवरीथिंग, दैट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू कि आप भी एक कन्वर्जेशन अहेड रहोगे कि यू नो आई हैव चेक्ड योर वेबसाइट, योर सोशल मीडिया पेजेस एज वेल, एंड दिस कैंपेन वॉज रियली अमेजिंग. तो जो इंटरव्यूअर है उनको भी समझेगा कि यू आर इंटरेस्टेड इन दिस जॉब रोल एंड यू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग. सो it shows efforts as well. So it's very important to visit the company's website and check उनकी जो भी marketing strategies, everything, and it will give you an idea also how this company works. Okay, so the next step is stipend or salary expectation. Now जब आप internship apply करते हो तभी you get stipend, and for a job, full time job you are going with, then you get salary. So when you are applying for your internship, वहाँ पर JD में mentioned होता है if it's a paid internship or an unpaid internship. And for your first internship, that's okay going with your unpaid internship, that's completely okay. But sometimes you also go for paid internship, you want paid internship, और paid internship में job description में ही mentioned होता है what stipend you get. It can 5,000 to 10,000 के बीच में stipend होता है, but most of the time it's not mentioned. तो in that case आप आपके job interview में ही पूछ सकते हो कि you know what is stipend that I'll be getting for this internship, and HR आपको बता भी देती है कि what is the stipend. In most cases, in other cases what happens कि वहाँ पर like HR says कि what are your expectations for the stipend, then you can you know put forward your expectations, because this very important कि most of the time क्या हो जाता है कि हम कुछ पूछते ही नहीं, because we think कि क्या मतलब कैसा लगेगा, it's not, maybe it's not the right time to ask them, something like that. It's not like that. It's always necessary to ask your stipend, what stipend you will be getting for your internship. That's very important. So अगर उन्होंने पूछा कि आपके expectations क्या है, you can quote them around 5K to 10K के बीच में, या फिर you search कितना stipend, you know, usually on an average कितना stipend you get for this internship. I would say कि 5K to 10K के बीच में जो भी आपको stipend मिलता है, it's a good start. If it's your first internship, it's a very good start, decent and a good start. So you can go for it. Now in other cases, for your job also, job में you get like when you're applying for a full time job, वहाँ पर already HR पूछती है आपकी जो salary expectation है. Now in this case what you have to do is before like while you apply for your job, you also have to do this research कि on an average ये job role पे how much you get. So let's say if you're applying for influencer marketing executive job, you have to search on Google कि you know influencer marketing executive की average pay package क्या होती है, and then according to that basis you have to you know कोट योर सेल्फ. ऐसा नहीं हो कि आपको आपने कुछ रिसर्च नहीं किया एंड आपको मार्केट स्टैंडर्ड्स नहीं पता कि यू नो आपने कुछ रिसर्च नहीं किया एंड यू डोंट नो हाउ मच यू यूजुअली गेट फॉर दिस जॉब रोल. सो यू से कि यू कोट 15,000 बट you on an average you get actually 20 or 25,000 for that job role. So you're you know undervaluing yourself. So I don't want you guys to do that. So always put forward your salary or stipend expectation and don't come down, or you know don't put yourself down. Always keep your expectations forward. Okay, so the next step is ask questions. Now interview में questions पूछना is very important. Most of us think that हम question नहीं कर सकते, but that's not like that. You have to ask questions. अगर in case आपके पास कोई questions नहीं है, you're good to go. In last you can say कि it would be great if you can you know explain me the job role, how it will you know what will be my job role for this internship and everything. तो उनको भी लगेगा कि you are interacting with them, you are asking them questions, you know
तो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट एज वेल कि आप कुछ क्वेश्चंस भी कर पा रहे हो. इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ वो जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आपने उनका आंसर दे दिया, इज़ डन. एंड अगर इन बीच में भी आपके कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे, जस्ट गो फॉरवर्ड एंड पुट योर क्वेश्चंस फॉरवर्ड कि मुझे ये क्वेश्चंस है करके. इट्स नेवर लाइक दैट कि आप क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते इंटरव्यू में. सो गो फॉरवर्ड एंड आस्क क्वेश्चंस. इट्स अ गुड थिंग. ओके, सो द नेक्स्ट टिप इज़ बी कॉन्फिडेंट. ना ये सारे टिप्स में से ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कॉन्फिडेंट रहो. आपने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया एवरीथिंग, बट इफ़ यू नॉट कॉन्फिडेंट देन कुछ नहीं कर सकते. जस्ट बी कॉन्फिडेंट. जो भी आप बोल रहे हो, जो भी आपका वर्क प्रेजेंट कर रहे हो, स्किल्स, एवरीथिंग, जस्ट वट एवर स्पीक, बी कॉन्फिडेंट. इट शोज़ कि आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हो टॉपिक पे एंड यू शो दैट इंटरेस्ट. So just be confident. That's very important. Even if you are a fresher, you are applying for an internship, you don't know, you don't have any experience, whatever it is. Being confident, which is very important for any interviews. So just be confident whatever you speak in. Okay, so here we come to an end of this video. I really hope कि ये tips आप apply करोगे आपके interview के लिए, and I really hope this video is helpful for you guys. And if you like this video, do like, comment and subscribe to my channel for more digital marketing videos. See you in the next video. Bye bye.